हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन दाल रोटी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ग्राफ एवं तालिका की यह तीसरी क्लास है। दोस्तों, यह वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इस वीडियो के अंदर। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें जो इसने दिया हुआ है, इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो यह है कि एक पुस्तक का प्रकाशन होना है और उसके लिए जो खर्च हुआ है उसके लिए अलग अलग प्रतिशत में दिया गया है कि किस चीज़ के लिए कितना कितना खर्च हुआ है। जैसे कि इसने दिया हुआ है, देखो, ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च हुआ है, पेपर कॉस्ट में कितना खर्च हुआ है, बाइंडिंग के लिए कितना खर्च हुआ है, रॉयल्टी के लिए कितना खर्च हुआ है, प्रमोशन कॉस्ट के लिए कितना खर्च हुआ है और प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए कितना खर्च हुआ है। सब चीज़ों को इसने अलग अलग बताया हुआ है। इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो उसने पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि पुस्तक की कीमत, जो पुस्तक है उसकी जो कीमत है वो लागत मूल्य से 20% अधिक है। देखो, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 20% को हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। इसका मतलब होता है 1/5। यानी कि कोई पुस्तक को बनाने के लिए अगर 5 यूनिट की लागत आ रही है, ठीक है जी, तो उसकी जो कीमत होगी कितनी होगी? 6 यूनिट होगी। ठीक है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 180 रुपये है, देखो जो पुस्तक का जो अंकित मूल्य है वो 180 रुपये है। देखो अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे? 6 यूनिट है। वैसे कितना है? देखो 180 है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो 30 यानी कि 30 आएगा। और अगर 30 आया, मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू 30 आई है, तो मुझे चाहिए कितनी? 5 यूनिट की वैल्यू। तो अगर मैं इसकी गुना 30 से करा दूँ तो मेरे पास हो जाएगा 150 रुपये। यानी कि हमारे पास हमें ये चीज़ पता चल गई कि एक पुस्तक को बनाने के लिए यहाँ पर के 150 रुपये का खर्च आएगा। कितना जी? 150 रुपये का जो खर्च आएगा वो किस में आएगा? एक पुस्तक को बनाने में आएगा। ठीक है। तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज़ की कीमत क्या है? देखो कागज़ क्या कर रहा है? पेपर कॉस्ट। पेपर कॉस्ट कितनी है? 25%। अगर मैं 150 का 25% निकालता हूँ तो मेरे पास ये आएगा 37.50। ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई? पेपर की कॉस्ट आ गई। ठीक है, एक पुस्तक को बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए, यानी कि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा है, उसके लिए प्रकाशन को मुद्रण लागत, जो प्रकाशन का है उसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो कितनी दी हुई है इसने? 30,600 रुपये। और यहाँ पर प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है जी? 20%। तो इसने 20% की कोई वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है जी? 30,600 रुपये। यहाँ से अगर मैं 1% की बात करूँ कि 1% कितने किसके बराबर है, तो वो जाएगा तुम्हारा 1530 के बराबर। 1% की वैल्यू पता चली। आगे क्या करा है? इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की राशि कितनी होगी? देखो रॉयल्टी के लिए कितना भुगतान किया हुआ है? रॉयल्टी के लिए क्या है? 15%। अगर मैं इसका 15% निकालूँ तो 15 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से इधर भी करेंगे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी 22,950। ठीक है जी, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यदि 5500 प्रतियां प्रकाशित हुई हैं, देखो 5500 प्रतियां प्रकाशित हुई है और उन पर परिवहन लागत, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो 82,500 रुपये है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि प्रकाशन 25% का लाभ कमा सके? देखो इसने ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू दी हुई है। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की वैसी वैल्यू बात करूँ तो 10% की वैल्यू दी हुई है। देखो 10% की इसने वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है जी? 82,500 रुपये। अगर मैं पूरी लागत की बात करूँ तो कितना होता है? पूरी लागत 100% होती है, तो एक जीरो अगर मैं इधर बढ़ाऊँ तो एक जीरो इधर भी बढ़ानी पड़ेगी। तो मेरे पास इस पूरी इसके लिए एक 5500 प्रतियाँ प्रकाशित करने के लिए मेरे पास जो पूरा खर्च आएगा वो आएगा 8,25,000 रुपये। अब कह रहा है ये जो कीमत है कितनी प्रतियों की है? 5500 प्रतियां की हैं। तो 5500 प्रतियां की जो कीमत है वह है 8,25,000 रुपये। यहाँ पर अगर मैं इसको एक प्रति की बात करूँ, एक प्रति की अगर मैं कीमत निकालूँ तो एक प्रति की जो कीमत आएगी वो आएगी 150 रुपये। एक प्रति की जो कीमत आएगी कितनी आएगी? 150 रुपये यहाँ पे आ गई। ठीक है, एक प्रति की कीमत। अब आगे क्या कह रहा है यहाँ पे? मुझे क्या करना है? एक प्रति की कीमत को मेरे पता चलेगा कितनी आ गई। ठीक है जी। उसके बाद ये कह रहा है कि मुझे चाहिए 25% का लाभ। अब 25% का लाभ चाहिए, यानी कि 25% को हम लिखते हैं क्या जी? ये 25% है, 25/100 लिख लेते हैं। तो यानी कि 1/4। ये 4 की कोई चीज़ थी, मेरे को बेचनी है वो 5 की। ठीक है। अब इसने 4 यूनिट की वैल्यू दी है 150। तो 4 यूनिट की जो वैल्यू दी है उसने दी 150 रुपये। और 1 यूनिट की कितनी होगी जी? 150/4। बेचनी कितने की दी मुझे? 5 यूनिट की। तो मैं इसमें 5 से गुना करा दूँ। किससे जी? 5 से गुना करा दूँ इसमें। हमने इसमें करा दी 5 से गुना। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू आई वही 150 गुना 5/4। इसको अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 187.50। ठीक है जी।
इनके ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पुस्तक पर रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितनी कम है। देखो रॉयल्टी की जो कीमत है वो कितनी है, 15%। ये रॉयल्टी की होगी। उसके बाद कह रहा है प्रिंटिंग पे जो लगी है वो लगी है 20%। ठीक है जी। 15% रॉयल्टी पे है और प्रिंटिंग पर लगी है तुम्हारी 20%। अब क्या जो रॉयल्टी पे जो लगी हुई है वो जो प्रिंटिंग लागत से कितनी कम है, देखो कितनी कम है, 5 कम है। किससे है, प्रिंटिंग से है। जो है जितनी है वो ऊपर लिख दी, किससे है वो नीचे लिख दी, गुना कर देंगे 100 से। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ और इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आएगा, ये आएगा 25%, ये इससे कम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है। देखो केंद्रीय कोण की बात कर रहा है किस पर, रॉयल्टी पर। देखो ये पूरा जो है ये 100% का होता है। ठीक है। और अगर मैं एंगल की बात करूँ, कोण की बात करूँ तो 360 डिग्री का होगा 100% पर। और यहाँ से अगर मैं इसका 10% निकालूँ तो 10% की जो वैल्यू होगी 36 डिग्री होगी। ठीक है जी। अब कह रहा है कि रॉयल्टी पे, देखो रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी है 15%। 10% की वैल्यू 36 है और 5% की वैल्यू कितनी होगी, 18। 15% चाहिए, 3 से दोगुना करेंगे तो 3 से दोगुना करेंगे कितना गया, 54 डिग्री। यहाँ कितना गया, 15%। तो यानी कि रॉयल्टी पर जो एंगल होगा, जो कोण होगा वो कितना होगा, 54 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।